बारे में बताने वाले हैं। डीडीटी का फुल फॉर्म है डाई क्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। बनता कैसे है? क्लोरल एक कंपाउंड है, तो जब क्लोरल की रिएक्शन होती है क्लोरोबेंजीन के साथ सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तो बनता है डीडीटी। क्लोरोबेंजीन, इसकी रिएक्शन होगी क्लोरल के साथ। क्लोरल पता है आपको, किसके प्रेजेंस में? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में बनेगा डीडीटी। कैसे बनता है देखते हैं। ये क्लोरोबेंजीन, इसके दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे इस प्रोसेस में। उसके अलावा एक क्लोरल है ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड CH3CHO होता है, उसके तीनों हाइड्रोजन 3 क्लोरीन से रिप्लेस कर दिए। ये हो गया क्लोरल ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड। रिएक्शन होगी कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में। होगा क्या? ये कार्बोनाइल ग्रुप का ऑक्सीजन और ये क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन के पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन, दोनों क्लोरोबेंजीन में पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन, ये इस टाइप से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा, उसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा डिहाइड्रेटिंग एजेंट, और ये दोनों बेंजीन रिंग पैरा पोजीशन से जुड़ जाएगी इस कार्बन एटम से। ये फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। यहां से ऑक्सीजन गया, 2 वैलेंसी फ्री है, इसकी एक वैलेंसी फ्री, इसकी एक वैलेंसी फ्री, ये दोनों इस कार्बन एटम से लिंक हो जाए। ये कंपाउंड है डीडीटी। इसका IUPAC नेम क्या होगा, कोई बता सकता है? कई बार केवल IUPAC नेम आपसे पूछ सकते हैं। तो देखिए, इस पे 3 क्लोरीन आइटम है, इस पे 2 क्लोरोफिनाइल ग्रुप है। यहाँ नंबर ऑफ ब्रांचेस ज्यादा है, तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगा? बेंजीन है, उसको देखेंगे कि नंबर ऑफ ब्रांचेस देखेंगे? तो नंबर ऑफ ब्रांचेस देखेंगे। ये कार्बन एटम नंबर 1, ये कार्बन एटम नंबर 2। 1 पर 3 क्लोरीन है, 2 पर ये 2 क्लोरोफिनाइल ग्रुप। अब यहाँ अपन ने 1 2 नंबरिंग कर दिया, तो ये यहाँ से जुड़ा है, इसको 1 डैश 2 डैश 3 डैश, ये हो जाएगा 4 डैश। इसी टाइप से इसको नंबरिंग करेंगे। अब 2 पर ये 2 पैरा क्लोरोफिनाइल ग्रुप है, पैरा नहीं लिखना है IUPAC नेम में, तो क्या लिखेंगे? 4 डैश क्लोरोफिनाइल। 2 पर है, ऐसी 2 ब्रांचेस हैं, तो 2 2, और इसमें कॉम्प्लेक्स ब्रांच हो गई, इसलिए बिस ट्रिस प्रीफिक्स हम लगाएंगे। 2 2 बिस इनटू ब्रैकेट 4 डैश क्लोरोफिनाइल। कुछ बुक्स में पैरा क्लोरोफिनाइल लिखा हुआ भी आपको मिलेगा, तो ऑर्थोमेटा पैरा को भी अपन नंबरिंग कर सकते हैं। 4 पे है 2 2 बिस 4 डैश क्लोरोफिनाइल, इधर 1 1 1 ट्राई क्लोरो, और 2 कार्बन है इसलिए इथेन। आया समझ में सभी को? क्या है इसका IUPAC नेम? 2 2 बिस। बिस क्यों लगाया? क्योंकि आप क्लोरोफिनाइल 2 है, यदि आप लिख देंगे डाइक्लोरोफिनाइल, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? एक ही बेंजीन पे 2 क्लोरीन है, तो एक ही बेंजीन पे 2 क्लोरीन नहीं है, यहाँ पर 2 अलग अलग क्लोरोफिनाइल ग्रुप है, इसलिए बिस प्रीफिक्स लगाया। 2 2 बिस इनटू ब्रैकेट 4 डैश क्लोरोफिनाइल 1 1 1 ट्राइक्लोरो इथेन। ये डीडीटी का IUPAC नेम। अब डीडीटी इंपॉर्टेंट क्यों है एग्जाम के व्यू से? क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इसका डिग्रेडेशन नहीं होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको डिसइंटीग्रेट डिकम्पोज नहीं कर पाते, नॉन बायोडिग्रेडेबल, और स्लोली ये चेंज हो जाता है DDE में। DDE में कैसे चेंज होता है? तो इससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक H और Cl ये निकल जाएगा, इस कार्बन से एक क्लोरीन, इसका ये हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, ये निकलने के बाद यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये DDE में कन्वर्ट होगा। कैसे होता है वो देखिए, ये आपका DDT, ये DDT है, ये
ये स्ट्रक्चर अभी अपन ने लिखा है। टाइम के साथ साथ ये HCl, कोई भी एक क्लोरीन ले लीजिए, सारे सिमिलर है, क्लोरीन और ये हाइड्रोजन, HCl निकल जाएगा और यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, क्योंकि दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री है। इससे हाइड्रोजन गया, इससे क्लोरीन, यहाँ डबल बॉन्ड है, इसको बोलेंगे DDE। फुल फॉर्म क्या होगा इसका? डाई क्लोरो, ये डाई क्लोरो डाइफिनाइल, और ये 1,1,1 डाई क्लोरो, दो कार्बन वाला अल्कीन है इसलिए इथीन। तो ये DDE में कन्वर्ट हो गया टाइम के साथ। अब ये DDE क्या करता है? ये खतरनाक है। ये बर्ड्स में जो एक्शेल फॉर्मेशन है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उसमें हिंड्रेंस क्रिएट करता है। तो आपको हेचिंग प्रोसेस पता होगा। हेचिंग में क्या होता है? एक अंडा है, अंडे से नए ऑर्गेनिज्म का बर्थ होना है। तो बर्ड जो होता है वो उसका जब कंप्लीट हो जाता है सारी चीजें, वो एक शेल को ब्रेक करके और बाहर आता है, उसको हेचिंग प्रोसेस बोलते हैं। लेकिन उस हेचिंग प्रोसेस से पहले ही ये जो एक शेल है वो ब्रेक हो जाता है इस DDE के कारण। तो ये बर्ड्स में एक शेल फॉर्मेशन में हिंड्रेंस प्रोड्यूस करता है। तो हेचिंग से पहले एक शेल ब्रेक हो जाएगा तो नया ऑर्गेनिज्म बाहर आ ही नहीं पाएगा। इसलिए इस पे अमेरिका में सबसे पहले बैन लगाया इस DDT। समझ में आया सभी को? तो DDT डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन बनता कैसे है? क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन क्लोरल से। क्लोरल मींस ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड, ये इसका यूपीएससी में ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड। रिएक्शन होगी कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट के प्रेजेंस में और बनेगा DDT। IUPAC नेम फिर से रिवाइज करते हैं, बोलिए आप लोग। 2, ये यहां से नंबरिंग करेंगे, इस पे 3 क्लोरीन है, यहाँ 2 ब्रांचेस हैं, तो इसको 1 नंबर दिया, इसको 2 नंबर दिया। 2 कॉम्प्लेक्स ब्रांच है इसलिए बिस ट्रिस प्रीफिक्स लगता है तो जो भी कंपाउंड है उसका नाम लिखा जाता है स्मॉल ब्रैकेट में। तो 2 बिस 4 डैश 1 2 3 4 4 पे क्लोरीन है, 4 डैश क्लोरोफिनाइल, जैसे 2 क्लोरोफिनाइल है इसलिए बिस लगा दिया। 2 बिस 4 डैश क्लोरोफिनाइल 1 1 1 ट्राइक्लोरो, 2 कार्बन है इसलिए इथेन। समझ में आया सभी को? इसका IUPAC नेम देंगे तो क्या लिखेंगे? नंबरिंग कहां से होगा? अब इसमें 2 क्लोरीन है और ये क्लोरोफिनाइल है, तो क्लोरो है और ये क्लोरोफिनाइल है, तो अल्फाबेट में क्लोरो और क्लोरोफिनाइल P बाद में आएगा, नंबरिंग यहीं से होगा। नाम क्या होगा? 2 बिस वही 4 डैश क्लोरोफिनाइल 1 1 डाइक्लोरो इथीन। समझ में आया सभी? बिल्कुल इजी है, 1-2 बार आप देखेंगे तो याद हो जाएगा। लव यू ऑल, टेक केयर।